जय श्री राम। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि श्री राम तो भगवान थे, फिर भगवान की मृत्यु कैसे हुई? क्या भगवान की भी मृत्यु होती है? जी हाँ, इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेकर के आता है उसे एक ना एक दिन ये नश्वर शरीर अवश्य ही छोड़ना पड़ता है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी अपने शरीर का त्याग किया था? तो आइए जानते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम की इस भूमि पर अवधि पूर्ण होने के लिए जा रही थी। यमराज को बड़ी चिंता हुई और वह सोचने लगे, भगवान श्री राम का अवतार इस भूमि पर दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। प्रभु का जो उद्देश्य था वह पूर्ण हो चुका है। भगवान श्री राम ये भूल चुके हैं कि उनका समय आ गया है, क्योंकि अब उन्हें सुधाम लौट करके आना है। मैं अवधपुरी के लिए चलता हूँ और प्रभु को ये याद दिलाता हूँ। और यमराज अयोध्या पहुंच जाते हैं और एक साधु का भेष बनाकर भगवान श्री राम के समीप में पहुंचकर उनसे वार्तालाप करने लगते हैं। तभी श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को अपने पास बुलाते हैं। आओ लक्ष्मण, गुरुदेव को प्रणाम करो। हे तात लक्ष्मण, तुम देख रहे हो कि ये मुनिराज मेरे समीप में अपना कुछ उद्देश्य लेकर के आए हैं, इसलिए तुम जाकर के महल के द्वार पर खड़े हो जाओ और जब तक मैं मुनिराज से वार्तालाप करूं तब तक कोई भी व्यक्ति महल में अंदर नहीं आना चाहिए। ये मेरी आज्ञा है। और याद रहे लक्ष्मण, जो भी व्यक्ति अंदर आएगा मैं उसे हमेशा के लिए त्याग दूंगा, उसे मृत्यु दंड दूंगा। और लक्ष्मण द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आते हैं। लक्ष्मण, हमें महल में अंदर जाना है और श्री राम से हमें कुछ विशेष कार्य है, उनसे कुछ विशेष वार्तालाप करनी है, इसलिए हमें महल में अंदर जाने दो। हे मुनिराज, आप मुझे क्षमा करें, मैं अंदर जाने की आज्ञा आपको नहीं दे सकता हूँ। हाँ, यदि और कोई कार्य हो तो आप बताने की कृपा करें। रही बात महल में अंदर जाने की, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या कहा? तू मुझे महल में अंदर जाने नहीं देगा? लक्ष्मण, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता है। यदि तू मुझे महल में अंदर जाने नहीं देगा ना, तो मैं इस अवधपुरी को जला करके भस्म कर दूंगा, तुझे शाप दे दूंगा। हे मुनिराज, मेरा उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं था, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे शाप ना दें। मैं अभी जाकर के प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर के आता हूँ, तब तक आप यहीं पर विराजें। कहिए यमराज, आप किस उद्देश्य को लेकर के मेरे समीप में आए हैं? मैं देख रहा हूँ आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो। राम, धर्म की रक्षा करना ही आपका संकल्प है। देव ऋषि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, जिस उद्देश्य को लेकर के इस धरातल पर आपका अवतार हुआ था वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, और जो अवधि आपको इस धरातल पर व्यतीत करनी थी वह अवधि भी पूर्ण हो चुकी है, और अब आपका स्वधाम लौटने का समय हो गया है। बस मैं आपको यह याद दिलाने के लिए आया था। सत्य कहा यमदेव, हम इन अवधपुर वासियों के प्रेम में ये भूल चुके थे कि हमें लौट करके स्वधाम भी जाना है। जिस उद्देश्य को लेकर के हमारा अवतार हुआ है वह उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका है। श्री राम और यमराज बातें ही कर रहे थे, तभी लक्ष्मण जी वहां आते हैं और लक्ष्मण जी को देखकर यमराज अदृश्य हो जाते हैं। तभी श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? अरे मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि किसी को भी महल में अंदर मत आने देना, और तुम स्वयं ही यहाँ चले आए।
मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। ये तुमने ठीक नहीं किया लक्ष्मण। और तभी श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे गुरुदेव, आज हमारे महलों में यमराज का आगमन हुआ था। तब मैंने लक्ष्मण को बुला करके लक्ष्मण से कहा था कि किसी भी व्यक्ति को तुम महल में अंदर मत आने देना, और याद रहे जो भी व्यक्ति महल में अंदर आएगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। परंतु गुरुदेव, लक्ष्मण ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर महल में चला आया। अब आप यही बताइए मैं क्या करूं। हे पुत्र राम, तुम तो धर्मपरायण हो, धर्म के अवतार हो। जिस उद्देश्य को लेकर के तुम्हारा अवतार हुआ था वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। और रही बात लक्ष्मण की, तो ऐसा कहते हैं कि किसी अपने प्रिय व्यक्ति को त्याग दो तो उस प्रिय व्यक्ति का त्यागना भी मृत्यु दंड के समान ही है। इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो, यही उचित रहे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया और लक्ष्मण जी के लिए वह मृत्यु के समान ही था। इसलिए लक्ष्मण जी सरयू नदी के किनारे पर गए और जल में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया। शेष नाग का रूप धारण कर लक्ष्मण जी क्षीर सागर के लिए चले गए। भगवान श्री राम को जब यह विदित हुआ कि लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली है, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के त्याग से आहत होकर सरयू नदी के तट पर पहुंचे और सरयू नदी में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग करके भगवान विष्णु का रूप धारण कर गरुड़ पर बैठ करके वैकुंठ के लिए चले गए। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने शरीर को त्याग करके वैकुंठ धाम के लिए चले गए।